आइसक्रीम आइसक्रीम स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम लो, आइसक्रीम लो। चक्कू बेटा, आइसक्रीम बेचने वाली चिड़िया आ गई है, चलो जाकर उस चिड़िया की आइसक्रीम चुरा कर खाते हैं। हाँ मम्मा, बहुत मजा आएगा। मम्मा, हम कल की तरह चिड़िया की आइसक्रीम चुराएंगे और मजे मजे से खाएंगे। गोरी कफी और उसका बेटा जग्गू कौवा अपने घर से उड़ते हैं और रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बहुत मारा, कबूतर को तोते ने बहुत मारा है, दोनों की आपस में लड़ाई होगी। मैंने उन्हें लड़ने से मना किया, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। गोरी बहन, कहाँ है तोता और कबूतर? वो क्यों लड़ रहे हैं? बड़े पेड़ के नीचे, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। रानू चिड़िया, जल्दी से जाओ और उन्हें लड़ने से रोको। गोरी बहन, थोड़ी देर मेरे ठेले का ध्यान रखना, मैं अभी कबूतर और तोते को लड़ने से रोक कर आती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और बड़े पेड़ की तरफ जाती है। गोरी कवि और उसका बेटा जग्गू कौवा हंसने लगते हैं। मम्मा मम्मा, चिड़िया आंटी चली गई, चलो जल्दी से चिड़िया आंटी की आइसक्रीम चोरी कर लेते हैं। गोरी कवि एक आइसक्रीम अपने बेटे जग्गू को दे देती है और एक आइसक्रीम खुद खाने लगती है। दोनों माँ बेटा पेट भरकर आइसक्रीम खाते हैं। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। गोरी ने कहा था कि कबूतर और तोता बड़े पेड़ के नीचे लड़ रहे हैं। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा हूँ, आइसक्रीम खाने को मन था, कहाँ थी तुम? मैं तो इसी जंगल में थी, लेकिन तोते भैया, आप बताओ, आपने कबूतर को क्यों मारा है? क्या? तुमने क्या कहा? चिड़िया, मैंने कब मारा कबूतर को? मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से आया हूँ। तो फिर गोरी कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? गोरी ने मुझे बताया कि तोता और कबूतर बड़े पेड़ के नीचे लड़ रहे हैं। ये बात तो मैं नहीं जानता। चलो छोड़ो चिड़िया, मुझे आइसक्रीम दो, मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है। घर जाकर गोरी कवि और उसका बेटा जग्गू कौवा आराम से अपने अपने घोंसलों में लेटकर सो जाते हैं। रानो चिड़िया भी शाम के बाद अपना ठेला लेकर वापस घर की तरफ चलती है। रानो चिड़िया को मालूम ही नहीं पड़ता कि आज फिर गोरी कवि ने उसकी आइसक्रीम चोरी करके खाई है। गोरी सहेली, मेरा आइसक्रीम खाने को बहुत दिल कर रहा है, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे आइसक्रीम खिला दो। गोरी कवि की सहेली पिंकी कवि गोरी कवि के पास आती है और गोरी कवि से ऐसे कहती है। कहाँ पिंकी, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है, मैं तो खुद चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके खाती हूँ। तो फिर आज एक चोरी अपनी सहेली की खातिर भी कर दो। गोरी सहेली, मुझे भी चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके ला दो। हाँ, मैं तुम्हें चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके खिला सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तुम रानो चिड़िया को बातों में लगाना और मैं पीछे से उसकी आइसक्रीम चोरी कर लूंगी। चिड़िया बहन, जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, मेरे पाँव से कांटा निकाल दो। मैं अभी आई काली कवि, मैं अभी आती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से पिंकी की तरफ भागती है, जो झाड़ियों में बैठी नाटक कर रही थी। पीछे से गोरी कवि रानो चिड़िया के आइसक्रीम के ठेले के पास जाती है और जल्दी से 2 आइसक्रीम चोरी करके भाग जाती है। कवि, तुम्हारे पाँव में कांटा तो नहीं है? शायद कांटा चुभने के बाद निकल गया होगा। दर्द हो रहा था, मैंने सोचा शायद कांटा मेरे पाँव में ही है। रानो चिड़िया वापस जाती है और अपना ठेला लेकर आगे बढ़ती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी मीठी आइसक्रीम, आइसक्रीम स्वादिष्ट आइसक्रीम। नदी किनारे बैठकर पिंकी और उसकी सहेली गोरी कवि खूब मजे से आइसक्रीम खाती हैं। गोरी सहेली, चोरी की आइसक्रीम खाने का तो मजा ही और है। पिंकी, मैं तो हर रोज रानो चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके खाती हूँ। वो चिड़िया बहुत भोली भाली है, मैं हर रोज किसी न किसी तरह उसे पागल बनाती हूँ और उसकी आइसक्रीम चोरी कर लेती हूँ। मम्मा, मैं नानो के पास गया था, नानो आइसक्रीम मांग रही है। चक्कू बेटा, अगर आपकी नानो आइसक्रीम मांग रही है तो हम अभी जाकर रानो चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके आपकी नानो को दे आते हैं। चिड़िया बहन, मुझे एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम दे दो। कबूतर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम तो ख़त्म हो गई है, बनाना में पड़ी है, क्या वो दे दूँ? हाँ, वही दे दो, मुझे वो भी पसंद है। कबूतर रानो चिड़िया से आइसक्रीम लेकर
पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। तभी गौरी कवि और जग्गू कौवा रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया जल्दी से जाओ, तुम्हारे घर के बाहर चील बैठी है। मैं अभी अभी वहां से आई हूँ। ऐसा ना हो कि चील तुम्हारे बच्चों को खा जाए। बहुत अच्छा किया गौरी बहन, जो आपने मुझे बता दिया। मैं अभी जाकर देखती हूँ और उस चील को वहाँ से भगाती हूँ। बस आप थोड़ी देर मेरे थैले का ध्यान रखना। हाँ हाँ चिड़िया, चिंता ना करो, मैं और मेरा बेटा जग्गू तुम्हारे ठेले के पास ही बैठे हैं। रानू चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। जग्गू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया की आइसक्रीम निकाल कर खाने लगते हैं। कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा ये सब देख रहा था। अच्छा, तो ये गौरी कवि रानू चिड़िया को पागल बनाकर उसकी आइसक्रीम खाती है। मैं अभी रानू चिड़िया को बताता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद चील चली गई होगी। अब मैं वापस चली जाती हूँ। रानू चिड़िया अपने ठेले पर वापस आती है। गौरी कवि और उसका बेटा जग्गू कौवा आइसक्रीम खाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, जब तुम अपने घर की तरफ गई तो गौरी कवि और उसका बेटा जग्गू कौवा तुम्हारी आइसक्रीम खा रहे थे। अच्छा, तो वो गौरी की बच्ची हर रोज मुझे इसीलिए कहीं ना कहीं भेज देती है और बाद में दोनों माँ बेटा मेरी आइसक्रीम चोरी करते हैं। अगले दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आज आप मेरे साथ चलो। आज हमें काले कौवों को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ना है। ठीक है मम्मा, मैं छुप कर देखूंगी। जब काले कौवे हमारी आइसक्रीम चोरी करने लगेंगे तो मैं शोर मचा दूंगी। गुड़िया ठेले पर बैठ जाती है और मम्मा चिड़िया ठेला लेकर चलती है। थोड़ी दूर गौरी कवि और जग्गू कौवा हर रोज की तरह रानू चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हें मालूम है कुएं के पास आम के पेड़ पर मीठे पके हुए आम लगे हैं? हाँ गौरी बहन, आम तो मैंने देखे थे। जाओ जाओ, जल्दी से उस पेड़ से जाकर आम तोड़ लो। ऐसा ना हो कि आम खत्म हो जाए। सभी पक्षी आम के पेड़ से आम तोड़ रहे हैं। मैं आम लेने तो चली जाऊं, लेकिन मेरी आइसक्रीम का ध्यान कौन रखेगा? चिंता ना करो रानू चिड़िया, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारे ठेले का। गुड़िया दूसरे पेड़ के पत्तों में छुपी बैठी थी। वो गौरी कवि और जग्गू कौवे को देख रही थी। रानू चिड़िया भी उड़ती है, लेकिन आज रानू चिड़िया कहीं दूर जाने की बजाय साथ वाले पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। जग्गू जग्गू, चिड़िया चली गई, चलो जल्दी से चिड़िया की आइसक्रीम चोरी करके खाते हैं। जग्गू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया की एक एक आइसक्रीम चोरी करते हैं। जैसे ही वो आइसक्रीम खाने लगते हैं, गुड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर, मम्मा चोर, हमारी आइसक्रीम चोर खा रहे हैं। मम्मा चिड़िया भी दूसरे पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपनी आइसक्रीम के ठेले के पास आती है। गुड़िया के शोर से जंगल के बाकी सभी पक्षी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। आज जग्गू कौवा और गौरी कवि रंगे हाथों पकड़े गए थे। दोस्तों, ये कवि और इसका बेटा हर रोज मेरी आइसक्रीम चोरी करते हैं। अब आप सभी बताओ, अगर ये कवि हर रोज मेरी आइसक्रीम चोरी करेगी तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस देख रही थी कि क्या तुम्हारी आइसक्रीम ठंडी भी है या गर्म है। गौरी कवि, क्या तुमने कभी गर्म आइसक्रीम खाई है? हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो। तुम चोरी करते पकड़ी गई हो, इसलिए हम सब ने ये फैसला किया है कि हम तुम्हें अब इस जंगल में नहीं रहने देंगे। फिर सभी पक्षी फैसला करते हैं और गौरी कवि और उसके बेटे को उस जंगल से निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, गौरी कवि के लालच ने उसे दोस्तों के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया था। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया दादी के घर में अंडों से 2 बच्चे निकले थे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन चिड़िया दादी को बेटी पसंद नहीं थी। चिड़िया दादी के पड़ोस में एक बूढ़ी कवि रहती थी। चिड़िया दादी बूढ़ी कवि के पास जाती है। बहन, मेरी बहू के अंडों से एक बेटा और एक बेटी निकली है। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है मुझे बेटियां पसंद नहीं। अब मैं क्या करूं?
मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी पोती से मेरी जान छूट जाए। ये तो बहुत आसान है। तुम अपनी पोती को जंगल की सैर करवाने के बहाने बाहर ले जाओ और किसी तरह उसे ठिकाने लगा दो। ना रहेगा सांप और ना बजेगी बांसुरी। हाँ, ये बात ठीक है। ऐसे तो मेरी बहू को मुझ पर शक भी नहीं पड़ेगा। मैं अभी जाती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे जंगल घूमने जाना है। आप मुझे बाहर क्यों नहीं लेकर जाती? मुझे भी जाना है मम्मा, मुझे भी जंगल की सैर करने जाना है। नहीं नहीं बच्चों, आप अभी छोटे हो, आप अभी घर में ही रहो। जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं आपको साथ लेकर जाया करूँगी। उनकी दादी घर आती है और गुड़िया से कहती है, मैं अपनी सहेली से मिलने दूसरे जंगल जा रही हूँ। गुड़िया, क्या तुम भी मेरे साथ जाओगी? ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। हाँ दादू, मैं जाऊंगी दादू, बहुत मजा आएगा। मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। मैं भी जाऊंगा दादू, दादू मैं भी जाऊंगा। नहीं, मैं तो गुड़िया को लेकर जाऊंगी। तुम घर में ही रहो। तुम बहुत शरारती हो, तुम मुझे तंग करते हो। दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, दोनों बच्चे घर में रहेंगे। माँ जी आप जाएं, ये अभी छोटे हैं, अभी ये जंगल के बारे में कुछ नहीं जानते, इन्हें तो अभी अच्छी तरह उड़ना भी नहीं आता। बाहर जाएंगे तो सीखेंगे। गुड़िया के पंख बड़े हो गए हैं, मैं गुड़िया को उड़ना भी सिखाऊंगी। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा, मुझे जाने दे। फिर गुड़िया की मम्मा एक फूलों की टोकरी तैयार करती है और गुड़िया को फूलों की टोकरी में बिठा देती है। माँ जी ध्यान से लेकर जाना मेरी बेटी को, मुझे अपनी बेटी गुड़िया से बहुत प्यार है। मेरी भी बेटी है, मुझे भी प्यार है अपनी पोती से। चिंता ना करो, हम शाम होने से पहले ही लौट आए। फिर गुड़िया की दादो टोकरी उठाती है और गुड़िया को साथ लेकर घर से बाहर निकलती है। गुड़िया नहीं जानती थी कि उसकी दादो तो उसे बुरे इरादे से बाहर लेकर जा रही है। वो किसी ना किसी तरह उसे मारना चाहती है। गुड़िया की दादो नदी पर जाती है। जब मैं छोटी सी थी तो मैं इस नदी के ठंडे पानी में नहाया करती थी। गुड़िया, क्या तुम भी नहाओगी? दादो पहले मुझे बताएं कि नदी का पानी ज्यादा गहरा तो नहीं है? नहीं नहीं, इस नदी का पानी ज्यादा गहरा नहीं है। क्या तुम्हारा नहाने को दिल कर रहा है? हाँ हाँ, मैं नहाऊंगी। मैं भी इस नदी में नहाऊंगी जहाँ मेरी दादो नहाया करती थी। फिर गुड़िया की दादो गुड़िया को उठाकर नदी के पानी में छोड़ देती है। बचाओ बचाओ, दादो दादो बचाओ, दादो ये पानी तो बहुत गहरा है, दादो मैं डूब रही हूँ, दादो पानी का बहाव तेज है, मैं आगे जा रही हूँ, मुझे उठा ली। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम नहाओ। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया की दादो वहां से चली जाती है। गुड़िया अपने पंख फुड़फुड़ाती है, वो आगे पीछे बढ़ती है और पानी से उड़ने की कोशिश करती है। सामने एक बड़ी लकड़ी पड़ी थी। गुड़िया उस लकड़ी से टकराकर रुक जाती है और पत्तों पर बैठ जाती है। दादो को ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ गया जो अपनी पोती को मुश्किल में छोड़कर चली गई? मैं कोशिश करती हूँ, मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ। गुड़िया अपने पंख फुड़फुड़ाती है और हवा में उड़ने लगती है। वो आगे जाती है और पीछे जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। गुड़िया आगे बढ़ती है और अपनी दादो के पीछे चली जाती है। दादो दादो मैं आ गई। दादो आप यहाँ बैठी हैं, क्या आपने जरूरी काम कर लिया? हाँ, मैंने जरूरी काम तो कर लिया, लेकिन तुम नदी से बाहर कैसे आ गई? दादो मैं तो डूबने वाली थी, वो तो सामने एक बड़ी लकड़ी पड़ी थी, मैं बड़ी लकड़ी से टकराकर रुक गई और फिर मैंने उड़ने की कोशिश की। उड़ना तो बहुत आसान है। ये तो नदी के तेज पानी से भी निकल गई। अब क्या करूं? चलो कोई और तरीका ढूंढती हूँ।
दादो दादो, अब मैं आपके साथ साथ उड़ूंगी, अब आपको मुझे उठाने की जरूरत नहीं है। फिर गुड़िया की दादो गुड़िया को साथ लेकर आगे बढ़ती है। गुड़िया की दादो गुड़िया को पहाड़ों की तरफ ले जाती है। पहाड़ों के पास एक जहरीली जड़ी बूटी थी जिसके काले बीज थे। गुड़िया बेटी, ये बीज बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तुम यहाँ बैठकर ये काले बीज खाओ और मैं तुम्हारे लिए आम का फल ढूंढ कर लाती हूँ। दादो, क्या आपने कभी ये काले बीज खाए हैं? जब मैं छोटी सी थी तो मैं हर रोज अपनी माँ के साथ ये काले बीज खाने आया करती थी। मैं तुम्हारे लिए आम ढूंढ कर लाती हूँ और तुम ये बीज खाओ। गुड़िया की दादो वहां से चली जाती है। ये बीज तो काले हैं, मम्मा ने तो बताया था कि काले बीज जहरीले होते हैं। गुड़िया अभी ऐसे सोच ही रही थी कि वहां एक तोता आ जाता है। छोटी चिड़िया, ये काले बीज मत खाना, ये काले बीज जहरीले हैं, इन्हें खाकर तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये काले बीज नहीं खाऊंगी। शायद मेरी दादो को मालूम नहीं ये बीज जहरीले हैं। गुड़िया उड़ती है और अपनी दादो के पीछे पीछे जाती है। ये मेरी पोती तो बहुत चालाक है, ये फिर से मेरे पीछे आ गई। दादो दादो, क्या आपको नहीं मालूम वो काले बीज तो जहरीले हैं। अगर मैं वो बीज खा लेती तो आपकी पोती नहीं मर जाती और आप रोती रह जाती। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम था कि वो बीज जहरीले हैं। अच्छा किया जो तुमने वो बीज नहीं खाए। चलो, मैं तुम्हें घने जंगल की सैर करवाती। गुड़िया की दादो गुड़िया को साथ लेकर घने जंगल में पहुंच जाती है। घने जंगल में एक बड़ा सा पुराना पेड़ था जिसमें एक खोखर थी। गुड़िया की दादो जानती थी कि उस पेड़ की खोखर में सांप रहता है। गुड़िया बेटी, इस जंगल में एक खतरनाक चील रहती है। तुम पेड़ की खोखर में छुप कर बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए आम का फल ढूंढ कर लाती हूँ। लेकिन दादो, मुझे तो भूख नहीं है, मैं आम नहीं खाऊंगी। लेकिन मुझे भूख लगी है। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं आम का फल खाकर अभी आई। फिर गुड़िया की दादो गुड़िया को पेड़ की खोखर में बिठाकर चली जाती है। अब तो पेड़ की खोखर में रहने वाला सांप गुड़िया को खा ही जाएगा और मेरी अपनी पोती से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। गुड़िया की दादो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और ऐसे सोचती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी कमर में कांटा चुभ गया है, कोई मुझे बचाओ। थोड़ी दूर झाड़ियों में सांप दर्द से करहा रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। गुड़िया सांप को देखकर जल्दी से सांप के पास जाती है और उसकी कमर से कांटा निकाल देती है। सांप चाचा, आपको किसने कहा था कांटेदार झाड़ियों में जाओ? अब दोबारा मत जाना, अगर कांटा दोबारा चुभ गया तो कौन निकालेगा? चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम उस पेड़ की खोखर में बैठी क्या कर रही हो? वो तो मेरा घर है। अच्छा, शायद मेरी दादो को मालूम नहीं होगा कि उस पेड़ की खोखर में आप रहते हो, इसलिए मेरी दादो मुझे वहां बिठा कर चली गई। तुम्हारी दादो को सब मालूम है बेटी, इसीलिए तो तुम्हारी दादो तुम्हें वहां छोड़ कर गई ताकि मैं तुम्हें खा लूं। लेकिन मेरी दादो ऐसा क्यों करेगी सांप अंकल? क्योंकि तुम्हारी दादो तुम्हें मारना चाहती है। क्या उसने पहले भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की? दादो ने मुझे नदी के गहरे पानी में नहाने को बोला और फिर दादो ने मुझे काले बीज भी खाने को कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मेरी दादो मुझे मारना चाहती है। अब मैं क्या करूं सांप अंकल?
मैं तुम्हारी दादो को सबक सिखाता हूँ ताकि वो दोबारा तुम्हें तंग ना करे। तुम मेरे साथ चलो। गुड़िया शाम को साथ लेकर अपनी दादो के पास चली जाती है। शाम को देखकर दादो डर जाती हैं। सांप सांप, गुड़िया गुड़िया, तुम इस सांप को मेरे पास क्यों ले आई हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अगर तूने दोबारा गुड़िया के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दादो दादो, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? मुझे सब मालूम हो गया है कि आपने मुझे नदी के गहरे पानी में क्यों छोड़ा। आपने मुझे जहरीले काले बीज खाने को क्यों कहा और मुझे सांप चाचा के घर में क्यों छोड़ा। दादो डर से कांप रही थी। मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गुड़िया बेटी। मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा तुम्हें तंग नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँगी। सांप चाचा, अब आप चले जाएं। अब मेरी दादो मुझसे प्यार करेंगी। मेरी दादो ने मुझसे वादा किया है। फिर सांप वहां से चला जाता है और गुड़िया अपनी दादो के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।